Good morning students. Today's topic is Excel as database. Means Excel का एप्लीकेशन MS Excel का प्रयोग डाटाबेस के रूप में किस प्रकार किया जाता है। यहाँ आपको बताया गया है कि जो डाटा है आपका वो टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म मीन्स द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. These rows and columns make cells and all the data stored in this tabular form is called values. Cell is the intersection of rows and columns. This is a cell. And cell address means B7. This is find it B A, B, C, D, E. These are the field names or field columns. This is the column which has one type of data like name. All the cells have names. And this is marks obtained in Hindi. Hindi means this column shows all the numbers of Hindi subject. English means all the fields have numbers in English. These are the fields which have the values. 43 is a value. 45 is a value. 43 also is a value and 44 is a value. And these row 8064 name Ramesh, obtained marks in Hindi 48, obtained marks in English 45, maths 50, science 49, SST 42, Sanskrit 46, total 280, remarks first. This all informations about only one student named Ramesh. So we called it a record of Ramesh. This is called record. So इसे आप अच्छे से समझ लें कि ये फील्ड है. फील्ड में जो कॉलम्स आपके होते हैं उनके नाम A, B, C, D के नाम से दिए जाते हैं. इनमें हम अपने हिसाब से रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट नेम सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं. ये फील्ड नेम्स होते हैं और इन फील्ड्स में एक ही प्रकार का डाटा रखा जाता है. जैसे नेम है तो सारे के सारे जो ब्लॉक्स होंगे इसमें वो सारे के सारे नेम कॉलम के होंगे. इसमें सारे बच्चों के नाम लिखे जाएंगे. और सेल एड्रेस जो रेफ़र किया जाता है वो कॉलम नेम मल्टीप्लाइड बाई रो नेम मीन्स B7 देखिए. B ये आपका B कॉलम है और ये रो है आपकी 7th 1 2 3 4 5 6 7. सो सेल एड्रेस ऑफ दिस सेल इज B7. And when we required adjacent cells to be selected in a range 43, 45, 43, 44, this adjacent cells altogether is called range. So इसका प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के डाटा को कलेक्ट करने में और उसे एनालाइज करने में करते हैं. Database refers to a collection of data which is related to a particular subject like maintaining of contact numbers and addresses, a list of books in library, maintaining student results like this table जिसमें आपको रोल नंबर, नेम, बच्चों के मार्क्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिले हैं उन्हें नोट किया गया है. इसी तरह के और भी टेबुलर फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं जिसमें आपका डाटाबेस आसानी से लिखा जा सकता है, रखा जा सकता है, जिसमें लाइब्रेरी की बुक्स का सारा डिटेल दिया जा सकता है.
स्टूडेंट्स के डिटेल्स हो सकते हैं जो एडमिशन के टाइम में यूज़ किए जाते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एक्स्ट्रा. The database make it easier for the user to organize, retrieve, sort and also edit the data according to the requirements. माने जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, डाटाबेस प्रयोग करने वाले को मदद करता है कि वो अपने पूरे के पूरे डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करे और उसे समय समय पर जब भी ज़रूरत हो उससे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करे और जब भी कभी ज़रूरत हो उसे शॉर्ट करके, उसे एडिट करके पूरे के पूरे डाटा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक तैयार करे और उसका रिज़ल्ट प्राप्त करे. इससे उसे पूरे डाटा को हैंडल करने में आसानी रहती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. और इस टेबल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जब भी ऐसे टेबलर फॉर्म में किसी भी डाटा को रखते हैं तो आसानी से उसके आउटपुट्स निकाले जा सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक सारे के सारे उसके उपयोग किए जा सकते हैं, जो फ्यूचर में हमें हर समय किसी भी प्रकार के एक ही शीट से डाटाबेस पर आधारित सारी की सारी सूचनाएं प्राप्त करने में मदद करता है. थैंक यू.